एवरीवन, मैं पुष्पिता नंदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द जॉय ऑफ पेरेंटहुड में। इस चैनल में मैं आपको पेरेंटिंग से जुड़े हुए वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर सकें। आज का हमारा ये टॉपिक है टमी टाइम से रिलेटेड। टमी टाइम क्या होता है, कब देना चाहिए, कितने टाइम के लिए देना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो अंत तक बने रहिएगा। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ टमी टाइम। टमी टाइम क्या होता है? देखिए, टमी टाइम न्यू बॉर्न बेबीज़ को दिया जाता है, जो कि हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को जब उसके पेट के ऊपर लेटाकर और उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो टाइम टमी टाइम कहलाता है। टमी टाइम हमेशा न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिया जाता है। उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेंगे। सो व्हाट इज़ टमी टाइम? टमी टाइम क्या होता है ये तो हमें पता चल गया। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिया जाता है और उनकी नेचुरल पोजीशन जो वो पीठ के बल लेटे रहते हैं उसके अगेंस्ट जब हम उसे पेट के बल लेटा कर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो टाइम पीरियड कहलाता है टमी टाइम। अब बात आती है, टमी टाइम हम बच्चे को कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नेवल से अम्बेलिकल कॉर्ड अटैच होता है। वो अम्बेलिकल कॉर्ड कुछ दिन बाद अपने आप ही गिर जाता है। आप उसी टाइम से, जैसे ही वो अम्बेलिकल कॉर्ड गिर जाता है उसके बाद से ही आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं है नेवल में या कोई नेगेटिव साइन आपको नहीं दिख रहा है तो ही आप बच्चे का टमी टाइम स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। बच्चे को टमी टाइम हम दे रहे हैं तो वो कितने समय के लिए हम दे सकते हैं। देखिए, टमी टाइम बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज की तरह होता है। जैसे हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़े समय के लिए करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहते हैं। सेम जब बच्चे को हम टमी टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए ही हम शुरू करें, कुछ सेकंड्स के लिए स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए आप 10 मिनट्स तक ले जा सकते हैं। टमी टाइम आप दिन में कई बार दे सकते हैं। थोड़े थोड़े समय के लिए आप दें, कभी 1 मिनट के लिए दे दिया, कभी 2 मिनट के लिए लिया, कभी कुछ सेकंड के लिए ही दे दिया। तो आप अब बच्चा जब दूध पी रहा है उसके बाद आप उसको ज़रूर से टमी टाइम दें। इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है, उसका गैस, उसकी कॉलिक इजीली रिलीव होती है। सो आप बच्चे को 10 मिनट्स तक मैक्सिमम दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को अगर आप टमी टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने होते हैं। पहला प्रिकॉशन वही जो मैंने भी बताया कि अम्बेलिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही आप स्टार्ट करें, अगर आपको कोई इन्फेक्शन, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं दिख रही है तो। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि आप बच्चे को टमी टाइम अपने गाइडेंस में ही दें। उन्हें, बच्चे को टमी टाइम में छोड़ के आप कहीं ना जाएं, वहीं पे बने रहें। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसे ज़्यादा टाइम तक करने के लिए प्लीज़ फोर्स ना करें। चलिए, व्हाट इज़ टमी टाइम हमें पता चल गया। टमी टाइम कितने टाइम के लिए देना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये सारी बातें हमें पता चलेंगी। अब बात करते हैं आखिर हम टमी टाइम दे ही क्यों, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसके 5 बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहला बेनिफिट, बच्चे का नेक मसल स्ट्रॉन्ग होता है। जब बच्चे को हम टमी टाइम देते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करता है, जिससे उसकी नेक मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है और बच्चा जल्दी पलटना और क्रॉलिंग, रोलिंग, ये सारी चीज़ें जो उसके मेजर माइलस्टोन से वो जल्दी वो अचीव कर पाता है। ये नेक मसल्स स्ट्रॉन्ग होने में बहुत हेल्पफुल होता है टमी टाइम। दूसरी बात आती है, दूसरा बेनिफिट है कॉलिक रिलीफ। जैसे कि मैंने भी बताया, आप इसको बच्चे को टमी टाइम कभी भी कितनी भी बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाने के
तुरंत बाद दें तो बहुत ही अच्छा है। उससे उसको कॉलिक रिलीफ होता है, उसकी गैस निकलती है जल्दी। उसको उस पोजीशन पे आप लेटा के पीठ पे थोड़ा थपथपाएंगे तो उसका कॉलिक इजीली रिलीफ हो पाता है। तीसरा बेनिफिट आता है कि बच्चा कंटिन्यू लेटे लेटे, पीठ के बल लेटे लेटे बच्चा थक जाता है। जब हम उसे टमी टाइम देते हैं तो उसकी पूरी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। सारे मसल्स, बॉडी के मसल्स रिलैक्स फील करते, बच्चा बहुत काम, बहुत आराम फील करता है। तो टमी टाइम में बच्चे की पूरी फुल बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल होता है। चौथा हम बात कर सकते हैं, हमें बेनिफिट बोल सकते हैं कि गुड स्लीप टाइम बच्चे को मिल सकता है। कैसे? जब बच्चा टमी टाइम कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जा रही है, बच्चे को आराम मिल रहा है, गैस कॉलिक रिलीफ हो जा रही है, तो बच्चा अच्छे से लंबे टाइम के लिए सो सकता है, उसे अच्छी नींद आ सकती है। नाउ द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट या फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में भी हमारा ये टमी टाइम बहुत हेल्पफुल है। कैसे? जब बच्चे को हम पेट के बल लेटाते हैं, बच्चा अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करता है, वो अपने शोल्डर्स, हैंड्स का यूज़ करता है, उनके हेल्प से वो अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करता है। ऐसे प्रोसेस में बच्चे अपनी गर्दन, शोल्डर्स, हैंड, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, कैसे ये तीनों एक साथ काम करे, उस चीज़ को सीखता है, जो इसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये वो 5 बेनिफिट्स हैं, मेजर 5 बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आपको बच्चे को टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। तो आज के लिए थैंक यू।